हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए समअवयवियों को स्तंभ सेकंड में दिए गए उनके नामों से सुमेलित कीजिए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। हमें यहाँ पर स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिए गए हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए गए हैं स्तंभ फर्स्ट में, और स्तंभ सेकंड में हमें उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, बात करें यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं, नाम किस हिसाब से लिखे गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा गया है सब्स्टिट्यूएंट। जब हम आईयूपीएससी नाम लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, जिसे हम प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी के बाद में हम यदि यहाँ पर साइक्लो यौगिक है या चक्रीय यौगिक है, तो उसके लिए हम साइक्लो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं वर्ड रूट, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन चेन। उसके पश्चात हम यहाँ पर यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। तो देखिए, हम यहाँ पर नाम से ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमें दिया गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है, जो पहला नाम दिया गया है वो है ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। 3 मेथिल ब्यूटेन। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, जब भी हमें नाम दिया गया हो और उससे स्ट्रक्चर बनाना हो, तो हम किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें ब्यूटेन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ब्यूटेन बना ले। CH3 CH2 CH3। देखिए, एन लगा हुआ है यहाँ पर। ये हमने क्या कहा था, एन, यानी कि ये हमारे पास में आ गया ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, 2 ब्रोमो 3 मेथिल। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहीं से भी नंबरिंग कर दे, जैसे इधर से कर दिया 1 2 3 4। इस प्रकार से हम नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास में हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब हमें क्या कहा गया है, 2 ब्रोमो 3 मेथिल, यानी कि 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। 2 नंबर पे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। तो ये यहाँ पर हमने लगा दिया ब्रोमीन। उसके बाद में कहा गया 3 मेथिल, तो 3 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल। तो ये हमने लगा दिया 3 नंबर पे मेथिल। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास में हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन का, यानी कि इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये CH3 CH ये यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, ये हमारे पास में होगा CH3 और ये CH। तो यहाँ पर 3 नंबर के कार्बन पे क्या लगा है, CH3, और 2 नंबर के कार्बन पर लगा है ब्रोमीन। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास में हो गया। दूसरा में दिया गया है 2 ब्रोमो पेंटेन। टू ब्रोमो 2 ब्रोमो पेंटेन यहाँ पर लिखा गया है। तो अब 2 ब्रोमो पेंटेन हमारे पास में किस प्रकार से होगा, तो हम पहले तो यहाँ पर पेंटेन बना लें। CH3 CH2 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 और CH3। अब हम कहीं से भी नंबरिंग कर दे, जैसे हमने इधर से कर दी 1 2 3 4 5। अब 2 ब्रोमो कहा गया है, यानी कि 2 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमीन। 2 नंबर पे क्या लगा है यहाँ पर, ब्रोमीन। तो इसकी संरचना किस प्रकार से बना सकते हैं, ये 1 2 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4, और ये 5। 5 कार्बन की चेन हो गई, और 5 कार्बन की चेन में 2 नंबर पर लगा है ब्रोमीन। तो ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में अगला दिया गया है 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले तो ब्यूटेन को, तो CH3 CH2 CH2 CH3। ये ब्यूटेन बना लिए। क्या कहा गया है, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ से यदि हम नंबर दें 1 2 3, तो 3 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल, और 1 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमीन। तो ये एक हमारे पास में स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास में ब्यूटेन हो गया। इस पे नंबर 1 पर लगा है ब्रोमीन, और नंबर 3 पर लगा है CH3। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। इसके बाद में अगला 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन हमारे पास में क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। और इसके बाद में क्या कहा गया है, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, यानी कि 1 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमीन, और इसके बाद में 2 नंबर पे लगा है मेथिल। तो ये हमारे पास में हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH2। तो ये हमारे पास में देखिए, हमने नंबरिंग कहाँ से दी, 1 2। तो क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 मेथिल और 4 कार्बन की श्रृंखला, यानी कि ब्यूटेन। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल
ब्यूटेन। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं। यदि हमें CH3 को यहाँ पर नहीं दर्शाना है तो हम इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो अब देखिए हम स्ट्रक्चर को मैच करें तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, तो ये हमारे पास में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है। और यदि हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4, 2 नंबर पर क्या लगा है ब्रोमीन और 3 नंबर पर क्या लगा है मेथिल। तो ये हमारे पास में जो D नंबर वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे पास में फर्स्ट से मैच हो रहा है। ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। यदि ऑप्शन को मैच करें तो ये ऑप्शन कैंसिल और उसके बाद में हमारे पास में ये ऑप्शन कैंसिल। इसके बाद में यदि अगला देखें तो अगला क्या है हमारे पास में 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन यानी कि 2 नंबर पर ब्रोमीन, तो ये यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन की श्रृंखला पेंटेन और 2 नंबर पर लगा है ब्रोमीन, तो ये हमारे पास में हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। तो ए में हमारे पास में सेकेंड यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे पास में हो गया कैंसिल। और हमारे पास में अब क्या बचा है यहाँ पर केवल ऑप्शन डी। तो हम बाकी को भी मैच कर ले तो हमारे पास में अगला क्या दिया गया है 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, यानी कि यहाँ पर दिया गया है 1 ब्रोमो और ये यहाँ पर ये हो गया 1 ब्रोमो 3 मेथिल, तो ये होगा हमारे पास में 1 2 3 4 यानी कि 3 नंबर पर क्या लगा है मेथिल और 1 नंबर पर क्या लगा है ब्रोमीन, तो ये हमारे पास में बी में आ जाएगा थर्ड। और बचा हमारे पास में सी में 4 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो हमारे पास में विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।